सतगुरु के द्वारा प्रदान किया गया ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की आज्ञा के बिना किसी पर नहीं खोलना है। यह संत निरंकारी मिशन का 5वां प्रण है। इससे पहले 4 प्रण और हैं जो किसी भी ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान देने से पहले उससे लिए जाते हैं। तो बाकी 4 प्राणों के बारे में दास पहले भी आपके चरणों में विनतियां रख चुका है। अब इस 5वें प्रण के बारे में एक कमेंट प्राप्त हुआ है जो यह है, 5वें प्रण का क्या हुआ। तो आज हम इस 5वें प्रण पर यह बात करने के लिए जा रहे हैं कि सतगुरु ने ऐसा क्यों कहा कि ब्रह्म ज्ञान जो दिया गया है उसे सतगुरु की आज्ञा के बिना आपको किसी पर नहीं खोलना। इस विषय पर आगे जाने से पूर्व मैं आपके चरणों में ये विनती रख दूं कि ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण वस्तु नहीं है। ब्रह्म ज्ञान वह वस्तु है जिसे प्राप्त करने के बाद संसार में फिर और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। अर्थात ब्रह्म विद्या संपूर्ण विद्याओं का स्रोत है, संपूर्ण विद्याओं से ऊपर है। सारी की सारी जितनी और सांसारिक विद्याएं हैं वो सारी की सारी ब्रह्म ज्ञान से नीचे आती हैं। मतलब इससे ऊपर कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। इसलिए ये जो इतना दुर्लभ ज्ञान है, तो ये जितना दुर्लभ ज्ञान है इसे संभाल करके रखना भी उतना ही दुष्कर कार्य है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले असंख्य लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे यह दुर्लभ दात संभल नहीं सकती। वो इस दुर्लभ दात को प्राप्त करके या तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि यही ब्रह्म है, और यदि विश्वास कर भी लेते हैं तो उनके अंदर कई संशय लगे रहते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में उछल जाते हैं, अरे यही है ब्रह्म। तो ऐसे व्यक्तियों से भी ये ब्रह्म संभाला नहीं जा सकता। दरअसल ये विद्या बहुत ही सूक्ष्म है। इसको संभालने के लिए ठीक उसी तरह से आवश्यकता होती है पात्र की, जिस तरह से शेरनी के दूध को संभालने के लिए सोने के बर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए तो कबीर साहब ने इस दात के बारे में कहा, हीरा तहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। किसी सब्जी वाले की दुकान पर आप हीरा मत खोलिए अपना, उसे अपनी गांठ में ही रखिए। इसीलिए तो ये ब्रह्म विद्या सबसे संभलती नहीं है। इस ब्रह्म ज्ञान को ना खोलने के पीछे अगली वजह जो है वो यह है कि ब्रह्म विज्ञान प्राप्त करने के साथ ही कोई भी जिज्ञासु महात्मा ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता या ब्रह्म ज्ञान देने का पात्र नहीं बन जाता। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके 3 काम बहुत ही जरूरी होते हैं। सबसे पहले ब्रह्म को जानना। ब्रह्म की जानकारी, ये प्रकट हो गया ना ब्रह्म, तो इसके प्रकट होने को ही हम ब्रह्म को जानना नहीं कह सकते कि किसी के सामने ब्रह्म का ज्ञान खोल दिया और वो ब्रह्म को जान गया। और दूसरी बात यह है कि इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसे मानना बहुत जरूरी होता है कि यही ब्रह्म ज्ञान है। और इसे मानने के लिए तमाम जो ग्रंथ हैं जिनमें इसके बारे में लिखा है, जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है, जिसमें इसके लक्षण बताए गए हैं, वो सारी की सारी बातें ग्रंथों से मिला करके या पहले गुरु पीर पैगंबरों की वाणियों से मिला करके ये देखना होता है। अपने अंदर ये मानना पड़ता है कि हाँ यही है ब्रह्म ज्ञान। और तीसरी बात मानकर जानकर फिर इसके जैसा ही हो जाना होता है। जैसा ये ब्रह्म है, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपने आप को इसी की तरह जैसा बनाने का प्रयास करना आरंभ करता है। और इन तीनों कामों को करने के, अर्थात ब्रह्म को जानने के, ब्रह्म को मानने के और ब्रह्ममय हो जाने के लिए उसे एक लंबे समय की आवश्यकता होती है, जिसमें वो अपने आप में इन तीनों बातों को दृढ़ करके बैठा लेता है। रामचरितमानस में भी इस बात के लिए स्पष्ट निर्देश है। कहा गया है कि रामचंद्र के भजन बिन जो चहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ बिशान। कि रामचंद्र जी के भजन अर्थात सत्संग सेवा स्मरण के बिना यदि तू निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो तेरी स्थिति ठीक उस पशु के समान होगी जो बिना सींग और बिना पूंछ का है। चाहे
कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में, जो सांसारिक ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान उस सांसारिक ज्ञान से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल पृथक है। इस ज्ञान का उस सांसारिक ज्ञान से कोई भी लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये तो ब्रह्म का तत्व ज्ञान है। इसे ग्रहण करने के बाद इसे मानना पड़ता है और ब्रह्म को जानने का निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इस बारे में शहंशाह जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, एक दिन सुनार की दुकान पर बैठकर कोई भी, चाहे कितना ही तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति हो, कितना ही होशियार हो, दूसरे सांसारिक कार्यों में कितना ही पारंगत हो, किसी भी दूसरी विद्या का वो कितना ही बड़ा कारीगर क्यों ना हो, परंतु वो एक दिन सुनार की दुकान पर बैठकर कभी भी गहने बना नहीं सकता सुनार की तरह से। और शिष्य, एक विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, वो चाहे कितना ही योग्य हो, चाहे उसे उसकी योग्यता के आधार पर क्लास का मॉनिटर क्यों नहीं बना दिया गया हो, परंतु बावजूद इसके, तमाम होशियारी के बावजूद भी वो शिक्षक अर्थात अध्यापक बिल्कुल भी नहीं कहला सकता। संसार के लोग उसे अध्यापक बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होंगे। अध्यापक होने के लिए उसे बाकायदा मास्टर डिग्री को प्राप्त करना होगा, सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, और जब शासन उसे आदेश देगा कि अब तुम शिक्षक हो, अब आप पढ़ा सकते हो, उसके बाद ही वो शिक्षक कहला सकता है। प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से एक शिष्य भी अधकचरा और पक्का होता है, उसी तरह से गुरु भी पूर्ण और अपूर्ण होते हैं। यूं तो धर्म ग्रंथ 7 प्रकार के गुरुओं के बारे में बताते हैं, और इन 7 प्रकार के गुरुओं में जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता गुरु होता है उसे परम गुरु कहा जाता है। और ये दिव्य ज्ञान, ये परम ज्ञान, ये परम गुरु का दिया हुआ ज्ञान भी किसी अधकचरे शिष्य के जेहन में, उसकी सुरति में नहीं ठहर सकता। इसे ठहराने के लिए भी किसी परम शिष्य की सुरति की आवश्यकता होती है। आदि ग्रंथ में इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है, गुरु का शब्द गुरु थे टिके, होर थे परगट ना होई, अर्थात परम गुरु का दिया हुआ परम ज्ञान परम शिष्य की सूरत में ही ठहर सकता है, किसी और में बिल्कुल भी नहीं ठहर सकता। इसलिए ये जो परम विद्या है, ये जो परम ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान किसी परम शिष्य के अंदर ही ठहर सकता है। अगर किसी और को दे दिया जाता है और उस पर बंदिश नहीं लगाई जाती, तो ये ब्रह्म ज्ञान ना उसमें ठहरता है, अर्थात ना उस अधकचरे शिष्य में ठहरता है, और ना ही वहां ठहरता है जहां वो इसे खोरने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसे गुप्त रखने की बात अर्जुन से कहते हैं, हे पांडुपुत्र, इस ज्ञान को कभी भी भक्तिहीन, श्रद्धाहीन और तपस्याहीन व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो इसे नहीं सुनना चाहता, ऐसे व्यक्ति के सामने भी इस ज्ञान को प्रकट नहीं करना चाहिए। नास्तिक और गुरु को साधारण मनुष्य समझने वाले व्यक्ति के सामने भी यह ब्रह्म विद्या कभी भी प्रकट नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का भाव यहां पर यह है कि ये जो ब्रह्म विद्या है, सदगुरु इस ब्रह्म विद्या को देने से पहले ये जो 5वां प्रण लेते हैं, ये बिल्कुल सार्थक है। इस 5वें प्रण को लेकर के सदगुरु अपने शिष्य को पक्का बनाने का प्रयास करते हैं, और जब वो रच जाता है, जब वो पक जाता है, गुरु भक्ति में वो दृढ़ हो जाता है, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, तो फिर सतगुरु ऐसे गुरसिक को इस ब्रह्म विद्या को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट करने की इजाजत भी दे देते हैं। सतगुरु बड़े दयालु हैं, ये निरंतर अपने शिष्यों पर कर्म करते रहते हैं, उन पर दया करते रहते हैं। तो इस वीडियो के बारे में, इस 5वें प्रण के बारे में जो आपने यहाँ पर सुना, आपको कैसा लगा बताने की कृपा करें प्लीज कमेंट में, और आप इन्हें अपने निरंकारी भाइयों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल यदि पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।